जितेंद्र सिंह जी से, श्री अनुरुद्ध मिश्रा जी से, श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी से, श्री कुंज बिहारी सिंह जी से, श्री जितेंद्र सिंह जी से, श्री संतोष त्रिगुणाथ जी से, श्री कन्हैया जायसवाल जी से, श्री संजय कुशवाहा जी से और श्री ब्रजेश धर दुबे जी से कि आप माल्यार्पण में भाग लें। स्वागत का इस कार्यक्रम संपन्न हुआ माल्यार्पण का। अब मंच पर हमारे दल के प्रत्याशी आपके घर के बेटा आदरणीय काली प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय अमित शाह जी का और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का अपनी तरफ से स्वागत करें। काली प्रसाद जी। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष जी एवं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शाह जी, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, देवरिया जिले से चल के आए हुए सलेमपुर के पालक माननीय अनुरुद्ध जी मिश्रा एवं गोरखपुर से आज चल के आए देवरिया जिले के प्रभारी आदरणीय रमेश सिंह जी एवं हमारे बड़े भाई एवं स्थानीय लोकप्रिय सांसद माननीय रविंद्र जी कुशवाहा, सम्मानित मंच, गांव से चल के आई हुई गांव की सम्मानित जनता, मीडिया के साथियों एवं मंच पर बैठे हुए मंडल अध्यक्ष साथी सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सलेमपुर की धरती पर हृदय की गहराई से अपने तरफ से तथा अपने इलाके की सम्मानित जनता एवं कार्यकर्ता साथियों से के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं एवं नमन करता हूं। यह धरती बाबा देवरहा बाबा की पवित्र धरती है। यह धरती स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद जी की धरती है, कर्मभूमि है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका चरण पकड़ के आज अनुरोध इस कार्यक्रम के माध्यम से करता हूं कि आपने चुनाव के टिकट के चयन में ईश्वर के तरफ से जो मुझे आशीर्वाद इस गरीब कार्यकर्ता को दिया, मैं इन गरीब भाइयों के तरफ से तथा अपने गरीबी के तरफ से मैं आपको सत सत बार प्रणाम करता हूं, हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। और निश्चित है कि आने वाले कल में 4 मार्च को मैं आप सभी लोगों के तरफ से आए हुए सम्मानित जनता के तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं एवं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी मैं इस मंच से हृदय की गहराई से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और आशा और विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,
जय श्री राम, जय सुहेल देव, जय भीम। भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी से कि आप भी 2 मिनट में माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज सलेमपुर में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सलेमपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष की बात है, ओम प्रकाश राजभर जी से चुनावी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए पूर्वांचल के विकास के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का सपना लिए हुए आपके बीच में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, उपस्थित सम्मानित साथियों, माता और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, भारतीय समाज पार्टी के लोगों, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए आया हूं, एक एक वोट कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर से आगे लाइन लगा करके देने की अपील करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय सुहेल देव, जय भारत। अमित शाह प्रकाश राजभर, अमित शाह प्रकाश राजभर, अमित शाह प्रकाश राजभर। भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन के संकल्प के साथ मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, यहाँ के प्रत्याशी काली प्रसाद जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र यादव जी, जिला प्रभारी श्री रमेश सिंह जी, लोकसभा के पालक अनिरुद्ध मिश्रा जी, मंच पर बैठे हुए दोनों पार्टियों के नेतागण और आज की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और जिनको परिवर्तन की मसाल लेकर जाना है, ऐसे मेरे युवा मित्रों, बहुत कम समय है, अभी मुझे आगे भी एक सभा में जाना है, हेलीकॉप्टर की परमिशन ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मित्रों एक परिवर्तन का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर चला है। 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, 5वें का 27 तारीख को है, 6ठा 7वां होकर 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर ये विधानसभा की मतगणना होनी है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद, कई जगह पे, कई जनपद पे, नगर पे, गांव में जाने के बाद मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मगर सरकार काली प्रसाद को विधायक बनाने के लिए नहीं बनानी, अखिलेश जी को उतारने के लिए नहीं बनानी है, भाजपा की सरकार बनाने के लिए भी नहीं बनानी है, ये मेरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए सरकार बनानी है। 15 साल से जिस तरह से सपा बसपा सपा हाथी और साइकिल का यहां शासन चला है, बुआ भतीजा का जिस तरह से शासन चला है, ये पूर्वांचल को बर्बाद कर रख दिया है मित्र, बर्बाद कर आप मुझे बताइए, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर गांव के अंदर अच्छा अस्पताल बना है क्या? सस्ती दवाइयों की दुकान है क्या? गन्ना किसान को पेमेंट होता है क्या? धान की खरीदी होती है क्या? माताओं बहनों की सुरक्षा है क्या? पूर्वांचल में युवाओं को रोजगारी मिली है क्या?
भाई आप तो सब में नहीं 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 किए जा रहे हो, और अखिलेश जी कहते हैं कि काम बोलता है। क्या काम किया है भैया अखिलेश? इस सलेमपुर के युवा पूछते हैं क्या काम किया है वो बताओ। बताऊं मैं? ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया है, कुछ तो किया है भैया। बताऊं मैं? बताओ। उन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को हत्याओं के मामले में नंबर 1 बना दिया है। हर 23 बलात्कार मां बेटियों के साथ होते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बलात्कार के मामले में नंबर 1 बना दिया है। चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, ये सब मामलों में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। अखिलेश बाबू, आप इसको काम समझते हो? ये काम नहीं है, कारनामा बोलता है। मित्रों, ये सपा बसपा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। कितना भेजा है? अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो, कितना भेजा है? 1 लाख करोड़ रुपया 1 साल का, तो 2.5 साल का कितना हुआ? आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया पैसा? बताओ भाई। ये चाचा भतीजा की टोली पूरा पैसा हजम कर गई, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे नरेंद्र मोदी ने इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 93 से ज्यादा योजनाएं बनाई है, 93 से ज्यादा योजना। और ये राहुल गांधी हमारा हिसाब पूछते हैं, हमें कहते हैं कि मोदी जी बताओ 2.5 साल में आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप मोदी जी का हिसाब पूछ रहे हो? अरे 60 साल से आपके परिवार ने इस देश पर शासन किया है। ये मेरे सलेमपुर की जनता आपको पूछना चाहती है, राहुल बाबा 60 साल तक आपने क्या किया, पहला इसका हिसाब दो। गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंचा, शिक्षा नहीं पहुंची, शौचालय नहीं पहुंचा, बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा, गैस का चूल्हा भी नहीं पहुंचा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2 ही साल के अंदर बैंक अकाउंट भी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाने का प्रयास भी किया, और 2 साल में 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। सिर्फ रविंद्र कुशवाहा जी के मत क्षेत्र के अंदर, सिर्फ एक ही मत क्षेत्र के अंदर 93,000 माताओं को गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और हमारा हिसाब मांगते हैं। मित्रों, इतनी सारी योजनाएं पहुंचाई है नरेंद्र भाई ने, इतनी सारी योजनाएं पहुंचाई है नरेंद्र भाई ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, मगर उत्तर प्रदेश विकास के मामले में एक गड्ढे में गिर गया है। क्योंकि मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ा बिजली का कारखाना हो, बिजली बनाता हो, एचटी लाइन से, हाई टेंशन वायरों से आपके गांव पर से बिजली जाती हो, तो आपके गांव में ट्रांसफार्मर के बगैर सीधी बिजली घर में पहुंचेगी क्या? बताओ भाई, पहुंचेगी? पहुंचेगी? बिल्कुल उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 93 योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए बनाई है। मगर ये योजनाओं का नीचे तक पहुंचाने वाला जो यूपी सरकार का ट्रांसफार्मर है, लखनऊ में जो यूपी सरकार बैठी है, वो ट्रांसफार्मर जल गया है। मुझे बताओ भैया, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या करते हैं? जरा जोर से बोलो, क्या करते हैं? क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दो ये समाजवादी पार्टी की सरकार को, और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। हम आपको कहने आए मित्रों,
5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश समस्याओं का दरिया है। सुन लो अखिलेश, ये उत्तर प्रदेश समस्याओं का दरिया है। उसके समाधान के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा, जो आपके पास नहीं है। समाधान आप नहीं कर सकते। 5 साल देकर देखा जनता ने। चाचा भतीजा के झगड़े में 5 साल समाप्त कर दिए और अब कहते हैं मैं सुधर गया हूं। भैया, जो कहता है मैं सुधर गया हूं, वो पहले कैसा होगा बताओ जरा, कैसा होता है? और मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुधर गए हैं? आजम खान अभी भी कहां है बताओ भैया, कहां है? आजम खान किस पार्टी में है? अतीक अहमद किस पार्टी में है? गायत्री प्रजापति किस पार्टी में है? पवन पांडे किस पार्टी में है? चाचा अखिलेश किस पार्टी से लड़े? और ये कहते हैं मैं सुधर गया हूं। मित्रों, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे, धूल झोंक रहे। चुनाव आया है, ये फैमिली ड्रामा कर कर सिंपैथी बताना चाहते हैं, मगर मित्रों ये उत्तर प्रदेश की महान जनता जान गई है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होते ही हम सारे लघु और सीमांत किसानों का ऋण 100% माफ कर देंगे। मित्रों, हमने तय किया है आगे जो ऋण दिया जाएगा वो ऋण पर सूद नहीं लिया जाएगा। हमने तय किया है कॉलेज तक सभी कन्याओं की शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी। ये सारे युवा चिल्लाते हैं। मुझे बताओ भैया, आपको लैपटॉप मिला है क्या? मिला है? क्यों नहीं मिला है? मैं बताता हूं। पहले आपका धर्म पूछेंगे, धर्म। अगर धर्म उनको अनुकूल नहीं आया तो आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। मगर मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर उत्तर प्रदेश के हर युवा को लैपटॉप देने का काम समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप पर उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन से बहाली के लिए इंटरव्यू आता है तो आपको नौकरी मिलेगी क्या बताओ भाई? मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मांगते हैं ना, मांगते हैं ना। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में वर्ग 3 और 4 की बहाली के लिए इंटरव्यू ही समाप्त कर दिए जाएंगे। न बचेगा बांस, न बजेगी। मित्रों, ये भ्रष्टाचार दूर करने का काम ये सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर सकती। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, मैं भाजपा के मुख्यालय पर एक दिन मेरे कमरे में बैठा था। एक ताऊ आ गए। ताऊ आकर बोले, अमित भाई मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। मैंने बोला, ताऊ क्या हुआ तेरे साथ? तो उन्होंने कहा, मैं गन्ना किसान हूं, बैलगाड़ी में गन्ना लेकर गन्ना मिल, चीनी मिल पर जाता था। रास्ते में कुछ खरीदने के लिए मेरी बैलगाड़ी रोककर खरीद कर वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया। मैंने बोला, ताऊ क्यों चिंता करे हो, थाने जाओ, रपट लिखाओ, आजम खान की भैंस मिल गई, तेरा बैल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा, मेरा बैल नहीं मिलेगा अमित भाई। मैंने बोला, क्यों नहीं मिलेगा? कि कत्ल खाने वाले, कट्टी खाने वाले, बुचड़ खाने वालों ने काट दिया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले, सुनकर रखना सलेमपुर वालों, रात को 12 बजे के पहले अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। मित्रों, ये सपा बसपा कांग्रेस ने गाय बैल भैंस के खून की नदियां बहाई है। नदी तो हम भी बहाना चाहते हैं, मगर खून की नहीं, दूध और घी की नदियां बनाना चाहते हैं। मित्रों, हमने तय किया है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर 40 नई डेयरियां बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और 70 लाख युवाओं को करप्शन के बगैर रोजगारी देने का काम करेंगे। हर जगह पे भूमाफिया, आपके गांव में जमीन कब्जाए हुए हैं नहीं कब्जाए हुए बताओ भाई? गरीब की जमीन, विधवा की जमीन, सरकार की जमीन, ये भूमाफियाओं को हम हमारी सरकार बनने के बाद 7 ही दिन में उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे मित्रों, उल्टा लटका कर सीधा। मित्रों, ये परिवर्तन नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नहीं होगा। मोदी जी उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, मगर एक सरकार ऐसी चाहिए जो उनका साथ दे। उत्तर प्रदेश में अगर मोदी जी को साथ देने वाली सरकार बनती है तो आप में केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई, यहां भाजपा की सरकार बनाइए, ये दोनों इंजन मिलकर 2 इंजन की ताकत से उत्तर प्रदेश को जेट गति से आगे बढ़ाएंगे मित्रों, जेट गति से आगे। बताइए, भाजपा की सरकार बनाएंगे? ऐसे ने भी जरा जोर से बताओ, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, भाई काली प्रसाद को विधायक बनाएंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को विकास का मौका देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है इस निवेदन के साथ कि 1 तारीख को 1 मार्च को देश के